सबको नमस्कार फ्रेंड्स। जिस कॉन्सेप्ट की हम आज चर्चा करने जा रहे हैं, उसका नाम है नेक्स्ट बिटकॉइन। ये ब्लॉकचेन पर आधारित एक नया कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले हमें यह जानने की आवश्यकता है कि आखिर इस क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत क्यों हुई, क्योंकि 2009 में जब बिटकॉइन बनाया गया था, जो पहली क्रिप्टो करेंसी थी, उस समय भी हम लोग जो करेंसी यूज कर रहे थे, वह हर देश में अलग-अलग थी। जो मलेशिया में रहते हैं, वो मलेशियन रिंगिट यूज कर रहे थे। जो भारत में रहते हैं, इंडियन रुपीज यूज कर रहे थे। जो अमेरिका में रहते हैं, अमेरिकन डॉलर यूज कर रहे थे। इसी तरह से जो दुबई में रहते हैं, दुबई दिरहम यूज कर रहे थे। जब हम सब पहले से ही एक करेंसी का इस्तेमाल कर रहे थे, लेन देन कर रहे थे, किसी से पैसा लेना और किसी को देना, जब समाज का पूरा सिस्टम पैसों पर ही चल रहा था, तो फिर इस नई करेंसी की जरूरत क्यों पड़ी? आखिर बिटकॉइन को क्यों बनाया गया? उसका प्रोटोकॉल क्या था? उसके पीछे के मूल सिद्धांत क्या थे? और जब पहले से ही करेंसी मौजूद थी, तो किस मकसद से इसे दुनिया के सामने लाया गया? दोस्तों, सातोशी नाकामोटो, एक ऐसा नाम जिसकी असली पहचान आज भी रहस्य है, जिन्हें बिटकॉइन का निर्माता माना जाता है। उनकी सोच बहुत साफ थी। जब एक इंसान दूसरे इंसान से लेन देन करे, तो उस प्रक्रिया में किसी भी थर्ड पार्टी की जरूरत न पड़े। इस थर्ड पार्टी में कोई ओनर हो सकता है, कोई कंपनी हो सकती है, या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जैसे लोग भी शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा थर्ड पार्टी में बैंक, इंश्योरेंस कंपनियां, एनबीएफसी, कोई भी फाइनेंशियल संस्था या फिर किसी देश की सरकार भी हो सकती है। लेकिन जब लेन देन में इनमें से किसी की भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, तो ऐसी करेंसी को कहा जाता है डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी। यानी ऐसी करेंसी जिसकी कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होती और जिस पर किसी एक संस्था का रिमोट कंट्रोल नहीं होता। आप यह भी कह सकते हैं कि इसके अंदर मनमाने तरीके से बदलाव नहीं किए जा सकते। अब सवाल उठता है, अगर इसका कोई एक ओनर नहीं है, तो फिर इसका मालिक कौन है? दोस्तों, ऐसी करेंसी की मालिक होती है पब्लिक। जो लोग इस करेंसी को इस्तेमाल करते हैं, वही लोग सामूहिक रूप से इसके मालिक होते हैं। चाहे कोई भारत में हो, अमेरिका में हो या जापान में, इंटरनेट इस्तेमाल करने वाला कोई भी व्यक्ति इसका हिस्सा बन सकता है, क्योंकि यह एक वर्चुअल करेंसी है। साल 2009 में बिटकॉइन इसी सिद्धांत पर बनाया गया था कि इसकी मालिक पब्लिक होगी और इसका कोई एक ओनर नहीं होगा। आज 14 साल बाद भी बिटकॉइन उसी मूल सोच पर चल रहा है। आज दुनिया भर में करीब 30 से 50 करोड़ लोग डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से बिटकॉइन से जुड़े हुए हैं। 2009 में जहां बिटकॉइन की कीमत करीब 35 पैसे थी और 2025 तक आते आते इसकी कीमत करीब 1 करोड़ रुपए के स्तर तक पहुंच गई। यानी अगर किसी ने 2009 में सिर्फ 100 रुपए लगाए होते और उसे होल्ड करके रखा होता, तो वह 2025 तक करोड़पति बन सकता था। लेकिन जिन्होंने उस समय भरोसा नहीं किया, जल्दी बेच दिया या फिर अपने वॉलेट की कीज भूल गए, वे इस मौके का फायदा नहीं उठा पाए। अब सवाल ये है कि ये सब बातें बताने का मकसद क्या है? मकसद साफ है, यह इंडस्ट्री रातों रात अमीर बनने की नहीं है। यहाँ पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए पेशेंस चाहिए। अगर आप 3 से 5 साल का विजन लेकर आते हैं और प्रोजेक्ट वाकई में डिसेंट्रलाइज्ड है, तो इस इंडस्ट्री में अच्छे मौके बन सकते हैं। बिटकॉइन की सफलता के बाद मार्केट में बहुत सारे नए कॉइन्स आने लगे। लोग तरह तरह के दावे करने लगे, ये कॉइन्स खरीदो, 1% रोज मिलेगा, 2% रोज मिलेगा, यहाँ तक कि 5% डेली मिलेगा। खूब लालच दिखाया गया। जिन लोगों को इंडस्ट्री की पूरी जानकारी नहीं होती, वे ऐसे वादों में आकर इन्वेस्ट कर देते हैं। लेकिन नतीजा अक्सर वही होता है, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद या 9 महीने बाद वो प्रोजेक्ट बंद हो जाता है। अब तक हमने यह समझ लिया कि बिटकॉइन क्यों बनाया गया, उसका मूल सिद्धांत क्या था और डिसेंट्रलाइजेशन इस पूरी सोच की सबसे जरूरी कड़ी क्यों है। अब दोस्तों, इसी समझ के साथ मैं आपको नेक्स्ट बिटकॉइन के बारे में बताने जा रहा हूं। अब बात करते हैं नेक्स्ट बिटकॉइन की, तो नेक्स्ट बिटकॉइन को आप बिटकॉइन का एक एडवांस वर्जन मान सकते हैं। उसका कारण ये है कि 2009 में जब बिटकॉइन बनाया गया था,
उस समय की टेक्नोलॉजी में और आज की टेक्नोलॉजी में बहुत डिफरेंस है। बिटकॉइन जब बनाया गया था तो 30 मिनट में बिटकॉइन ट्रांसफर होता था। आज के समय में जब हम गूगल पे यूज करते हैं, IMPS करते हैं, हम 1 सेकंड के अंदर पैसा ट्रांसफर करते हैं। आज के समय में बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन स्पीड 1 घंटे से लेकर 2 दिन तक की हो सकती है। लेकिन नेक्स्ट बिटकॉइन को तकनीकी रूप से और ज्यादा एडवांस बनाया गया है। इसमें 1 सेकंड के अंदर 10,000 ट्रांजैक्शन पूरे होते हैं। इसका एक नया ब्लॉक हर 3 सेकंड में बनता है। इसी वजह से यह दुनिया की सबसे तेज ब्लॉकचेन तकनीकों में से एक है। अब समझते हैं नेक्स्ट बिटकॉइन की सप्लाई और उसके फेज। नेक्स्ट बिटकॉइन की कुल सप्लाई बिटकॉइन की तरह 2 करोड़ 10 लाख कॉइन्स रखी गई है। इनमें से 2 करोड़ कॉइन्स पूरी तरह पब्लिक के लिए रखे गए हैं। इन कॉइन्स को 4 अलग-अलग फेज में पब्लिक को बेचा जाएगा। इसके अलावा 10 लाख कॉइन्स इकोसिस्टम डेवलपमेंट के लिए रिजर्व रखे गए हैं। इसका उद्देश्य टेक्नोलॉजी, प्लेटफॉर्म और पूरे इकोसिस्टम को लंबे समय तक मजबूत बनाना है। पहले फेज में 25 लाख कॉइन्स $1 प्रति कॉइन की कीमत पर पब्लिक को बेचे जाएंगे। जैसे ही ये 25 लाख कॉइन्स बिक जाते हैं, कॉइन की कीमत $10 हो जाती है। इसके साथ ही सिस्टम अपने आप दूसरे फेज में प्रवेश कर जाता है। दूसरे फेज में $10 की कीमत पर पहले फेज के 25 लाख कॉइन्स और 25 लाख नए कॉइन्स मिलाकर कुल 50 लाख कॉइन्स बिक्री के लिए उपलब्ध होते हैं। जब ये 50 लाख कॉइन्स बिक जाते हैं, सिस्टम तीसरे फेज में चला जाता है। तीसरे फेज में कॉइन की कीमत $100 हो जाती है। इस फेज में कम्युनिटी के 50 लाख पुराने कॉइन्स और 50 लाख नए कॉइन्स मिलाकर कुल 1 करोड़ कॉइन्स बेचे जाते हैं। इनके बिकने के बाद सिस्टम चौथे फेज में प्रवेश करता है। चौथे फेज में कॉइन की कीमत $1,000 हो जाती है। इस चरण में कम्युनिटी के 1 करोड़ कॉइन्स और इकोसिस्टम के 1 करोड़ नए कॉइन्स कुल 2 करोड़ कॉइन्स अनलॉक होकर बिकते हैं। जब चौथे फेज के सभी कॉइन्स बिक जाते हैं, तब NXB कॉइन अपनी यूनिक बर्निंग कॉन्सेप्ट और यूटिलिटी के साथ $10,000 की कीमत पर एक्सचेंज में लिस्ट होता है। अब इसे निवेश और रिटर्न के नजरिए से समझते हैं। मान लीजिए आपने पहले फेज में $1 प्रति कॉइन के हिसाब से $100 का निवेश किया। इसका मतलब हुआ आपने 100 कॉइन्स खरीदे। जब सिस्टम दूसरे फेज में जाता है और कॉइन की कीमत $10 होती है, तो आपके वही 100 कॉइन्स $1,000 के हो जाते हैं। आप चाहें तो दूसरे फेज में ही अपने सारे कॉइन्स बेच सकते हैं, या फिर आप तीसरे फेज तक इंतजार कर सकते हैं। तीसरे फेज में जब कॉइन की कीमत $100 होती है, तो वही 100 कॉइन्स $10,000 के हो जाते हैं। चौथे फेज में कॉइन की कीमत $1,000 होने पर आपके 100 कॉइन्स की वैल्यू $1,00,000 तक पहुंच जाती है। यह पूरी तरह आप पर निर्भर करता है। आप किसी एक फेज में सारे कॉइन्स बेच सकते हैं, या फिर हर फेज में थोड़ा थोड़ा बेचकर स्टेप बाय स्टेप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट बिटकॉइन के इंसेंटिव प्रोग्राम और 6 तरह की इनकम की। यहाँ एक इंसेंटिव प्रोग्राम बनाया गया है जो लोग इस कॉइन की डिमांड बनाते हैं, मार्केट में इसे प्रमोट करते हैं और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में योगदान देते हैं। उन्हें उनके योगदान के आधार पर रिवॉर्ड दिए जाते हैं। यहाँ कुल 6 प्रकार की इनकम हैं। पहली है लेबल इनकम, दूसरी है मैचिंग इनकम, तीसरी है रैंक और रिवॉर्ड इनकम, चौथी है सेल परफॉर्मेंस बोनस इनकम, पांचवी है इंटरनेशनल लग्जरी टूर, छठी है क्लब बोनस इनकम। पहली इनकम लेवल इनकम में फर्स्ट लेवल पर वे लोग होते हैं जिन्हें आप खुद डायरेक्ट इंट्रोड्यूस करते हैं। पहले 5 डायरेक्ट पूरे होने तक आपको 5% की इनकम मिलती है। मान लीजिए आपके किसी डायरेक्ट ने लगभग 9,500 रुपए के कॉइन्स खरीदे, तो उस पर आपको करीब 475 रुपए तुरंत इनकम के रूप में मिल जाते हैं। जब तक आपके 5 डायरेक्ट पूरे नहीं होते, तब तक सभी डायरेक्ट्स पर आपको 5% ही मिलता रहेगा। लेकिन जैसे ही आपके 5 डायरेक्ट पूरे हो जाते हैं, उसके बाद आपकी फर्स्ट लेवल की इनकम 5% से बढ़कर 10% हो जाती है। इसके अलावा
नेक्स्ट बिटकॉइन में आप कुल 10 लेवल तक की इनकम ले सकते हैं। लेवल 2 पर आपको 3% मिलता है, लेवल 3 पर 2% मिलता है, लेवल 4 पर 1% मिलता है। लेवल 5 से लेकर लेवल 10 तक हर लेवल पर आपको आधा प्रतिशत की इनकम मिलती है। अब समझते हैं नेक्स्ट बिटकॉइन की मैचिंग इनकम। यह इनकम 5% की होती है। इसके साथ बिजनेस करते हैं तो जिन डायरेक्ट्स का बिजनेस सबसे ज्यादा होता है उसे स्ट्रॉन्ग लेग कहा जाता है। बाकी सभी डायरेक्ट्स का बिजनेस अदर लेग में काउंट किया जाता है। जब स्ट्रॉन्ग लेग और अदर लेग का बिजनेस आपस में मैच होता है तो उसी मैच हुए अमाउंट पर आपको मैचिंग इनकम मिलती है। इस सिस्टम में 1:1 में अनलिमिटेड डेप्थ तक मैचिंग होती है। जो भी मैचिंग अमाउंट बनता है उसका 5% आपको इनकम के रूप में दिया जाता है। तीसरी इनकम रैंक और रिवॉर्ड इनकम होती है। यही इनकम इस पूरे प्लान को सबसे ज्यादा शानदार बनाती है। जैसे जैसे आप अपनी टीम और बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं वैसे वैसे आपको रैंक्स के साथ रिवॉर्ड्स मिलते हैं। यहीं से आपकी लग्जरी लाइफस्टाइल की असली शुरुआत होती है। मान लीजिए जब आपका मैचिंग बिजनेस $10,000 और $5,000 के अनुपात में पूरा हो जाता है तो आप ब्रॉन्ज पार्टनर बन जाते हैं। ब्रॉन्ज पार्टनर बनने पर आपको $375 कैश या फिर एक आईपैड मिलता है। इसी तरह $20,000 और $10,000 का मैचिंग बिजनेस पूरा होने पर आप सिल्वर पार्टनर बन जाते हैं। सिल्वर पार्टनर बनने पर आपको $750 कैश या फिर एक आईफोन 17 मिलता है। इसी तरह जैसे जैसे आप अगली रैंक हासिल करते हैं वैसे वैसे रिवॉर्ड्स भी अपग्रेड होते जाते हैं। गोल्ड पार्टनर बनने पर आपको $1,500 कैश या फिर एक मैकबुक मिलता है। प्लैटिनम पार्टनर बनने पर आपको $3,000 कैश या फिर रॉयल एनफील्ड बुलेट मिलती है। रूबी पार्टनर बनने पर आपको $6,000 कैश या फिर वैगन आर कार मिलती है। सैफायर पार्टनर बनने पर आपको $12,000 कैश या फिर टाटा सिएरा मिलती है। एमरल्ड पार्टनर बनने पर आपको $25,000 कैश या फिर XUV 7XO मिलती है। डायमंड पार्टनर बनने पर आपको $50,000 कैश या फिर ऑडी A4 मिलती है। डबल डायमंड पार्टनर बनने पर आपको $1,00,000 कैश या फिर वोल्वो XC90 मिलती है। ट्रिपल डायमंड पार्टनर बनने पर आपको $2,00,000 कैश या फिर रेंज रोवर डिफेंडर मिलती है। ब्लैक डायमंड पार्टनर बनने पर आपको $4,00,000 कैश या फिर एक लग्जरी विला मिलता है। क्राउन पार्टनर बनने पर आपको $8,00,000 कैश या फिर रोल्स रॉयस कार मिलती है। रॉयल क्राउन पार्टनर बनने पर आपको $20,00,000 कैश या फिर दुबई में लग्जरी विला मिलता है। इंपीरियल क्राउन पार्टनर बनने पर आपको $50,00,000 कैश या फिर बुगाटी कार मिलती है। और अंत में ग्लोबल क्राउन पार्टनर बनने पर आपको $1 करोड़ कैश या फिर एक प्राइवेट जेट मिलता है। चौथी इनकम सेल परफॉर्मेंस बोनस इनकम होती है। यह इनकम तब मिलती है जब आपके डायरेक्ट स्पॉन्सर को कॉइन की कीमत बढ़ने से प्रॉफिट होता है। मान लीजिए आपके स्पॉन्सर ने पहले फेज में $1 प्रति कॉइन के हिसाब से 1,000 कॉइन्स खरीदे। इस तरह उनकी कुल इन्वेस्टमेंट $1,000 हुई। अब अगले फेज में कॉइन की कीमत बढ़कर $10 प्रति कॉइन हो जाती है। जब आपके स्पॉन्सर अपने 1,000 कॉइन्स $10 प्रति कॉइन के हिसाब से बेचते हैं तो कुल वैल्यू $10,000 बनती है। यहीं से आपकी सेल परफॉर्मेंस बोनस इनकम शुरू होती है। अगर सेल परफॉर्मेंस बोनस 5% है तो $10,000 का 5% $500 होता है। मतलब साफ है, जब आपके स्पॉन्सर को प्रॉफिट होता है तो उसी प्रॉफिट में से आपको भी बोनस के रूप में हिस्सा मिलता है। अब बात करते हैं इंटरनेशनल लग्जरी टूर इनकम की। इंटरनेशनल लग्जरी टूर को दो हिस्सों में बांटा गया है। पहला है एक्सप्लोरर ट्रिप, जो टियर 1 कैटेगरी में आता है। अगर आप $5,000 का डायरेक्ट बिजनेस करते हैं तो उसका 20% ट्रैवल एलोकेशन में जाता है। इसमें 10% ट्रैवल एजेंट पूल में और 10% आपके अचीवर ट्रैवल फंड में जाता है। इस कैटेगरी में थाईलैंड का 3 रात 4 दिन का फिक्स टूर मिलता है, जो अचीवमेंट के 90 दिनों के अंदर इशू कर दिया जाता है। दूसरा है एलीट ट्रिप, जो टियर 2 कैटेगरी में आता है।
यहाँ $10,000 का डायरेक्ट बिजनेस करने पर वही 20% ट्रैवल एलोकेशन लागू होता है। इसमें आपको मलेशिया, सिंगापुर, बाली, दुबई, बाकू, कजाकिस्तान और वियतनाम जैसे शानदार डेस्टिनेशन के ऑप्शन मिलते हैं। एलीट ट्रिप की ड्यूरेशन 6 रात 7 दिन होती है। यह टूर भी अचीवमेंट के 90 दिनों के अंदर मिल जाता है। अब बात करते हैं आखिरी इनकम की, जो है क्लब बोनस इनकम। क्लब बोनस इनकम एक मंथली इनकम सिस्टम है। यह हर महीने आपकी परफॉर्मेंस के आधार पर मिलती है। इसमें 3 तरह के क्लब बनाए गए हैं। पहला है ग्रोथ क्लब। अगर आप महीने की 1 तारीख से आखिरी तारीख तक $15,000 का मैचिंग बिजनेस पूरा करते हैं, तो आप उस महीने के टोटल टर्नओवर के 2.5% रिवॉर्ड पूल में क्वालिफाई हो जाते हैं। यह राशि सभी क्वालिफाइड अचीवर्स में बराबर बांटी जाती है। इसके साथ आपको 2 रात 3 दिन का डोमेस्टिक एलडीपी भी मिलता है। दूसरा है लीडरशिप क्लब। यहां $50,000 के मैचिंग बिजनेस पर 1.5% मंथली टर्नओवर पूल मिलता है। तीसरा है एलीट क्लब। अगर आप महीने के अंदर $1,50,000 का मैचिंग बिजनेस पूरा करते हैं, तो आप टोटल मंथली टर्नओवर के 1% रिवॉर्ड पूल में शामिल हो जाते हैं। क्लब बोनस इनकम वह इनकम है जो हर महीने दोबारा मिल सकती है। बस शर्त यही है कि आपको हर महीने अपनी परफॉर्मेंस बनाए रखनी होगी। अब बात करते हैं 20% सेल रूल की। 20% सेल रूल एक स्मार्ट सेलिंग सिस्टम है। मान लीजिए आपने पहले फेज में $1 प्रति कॉइन के हिसाब से $1,000 लगाकर 1,000 कॉइन्स खरीदे। अब सिस्टम दूसरे फेज में जाता है और उन्हीं 1,000 कॉइन्स की कीमत $10,000 हो जाती है। मान लीजिए सिस्टम में सेलिंग का एक क्रम है और आपका सेलिंग सीरियल नंबर 900 है। नॉर्मल कंडीशन में आपको अपने नंबर का इंतजार करना पड़ता, लेकिन यहां 20% सेल रूल काम करता है। अगर दूसरे फेज में आपके नेटवर्क के जरिए $2,000 का नया बिजनेस आता है, तो उसके 20% के अनुसार आप $400 की वैल्यू के अपने कॉइन्स बेच सकते हैं। इस तरह आप 20% सेल रूल का फायदा उठा सकते हैं। दोस्तों, सच्ची और साफ बात यही है कि इस इंडस्ट्री में पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन सिर्फ तब जब हम सही जानकारी, सही सोच और सही धैर्य के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, बिटकॉइन कोई रातों रात अमीर बनाने वाला जादू नहीं है। यह एक लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम है, जहां ग्रोथ, पार्टिसिपेशन और पेशेंस को रिवॉर्ड किया जाता है। अगर आपको इस बिजनेस का सिर्फ 1% भी लॉजिक समझ में आ रहा है, तो सीखने और आगे बढ़ने में बिल्कुल भी देरी मत कीजिए। फैसला हमेशा समझदारी से लें, अपनी क्षमता के अनुसार लें और लॉन्ग टर्म विजन के साथ लें। पूरी नेक्स्ट बिटकॉइन कम्युनिटी आपकी ग्रोथ और सक्सेस के सफर में आपके साथ खड़ी है। धन्यवाद।